अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों को जिंदा करने वाली निस्बत इश्क़ मुस्तफ़ा की खुशबू और निगाह रहमत के सदक़े एक ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करती हूँ, जिसे सुनकर दिल झूम उठता है और आंखें नम हो जाती हैं। नाज़रीन, रवायात में आता है कि एक यहूदी का एक ही बेटा था, लाडला भी था और नाजों में पला हुआ भी। एक दिन बाप ने बेटे को बाजार से सौदा लाने भेजा। लड़का निकला, रास्ते में चलते चलते अचानक उसकी नज़र रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई, और यही वो लम्हा था जब तकदीर ने करवट ली। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उस लड़के पर नज़र पड़ी, वो नूरानी नज़र जिसमें शफ़क़त भी थी, मोहब्बत भी और हदायत भी। बस वो लड़का वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसके कदम बांध दिए हो। ना बाजार याद रहा, ना सौदा, ना वक्त का एहसास। वो वहीं बैठ गया और बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा। इधर बाप घर में बेचैन होने लगा, बार बार बाहर आता अंदर जाता, सोचता कि लड़का अभी तक क्यों नहीं लौटा। सूरज ढल गया, मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा फैलने लगा, तब लड़का वापस आया। बाप ने गुस्से में पूछा कि इतनी देर क्यों लगी और सौदा कहाँ है, खाली हाथ क्यों आए हो। लड़के ने बड़े इत्मीनान से कहा कि बाबा, मैं सौदा ले आया हूँ। बाप ने हैरत और गुस्से से कहा, कहाँ है सौदा? तो लड़के ने जवाब दिया कि काश आपके पास वो आंखें होती जिनसे मैं आपको दिखा सकता कि मैं क्या सौदा ले आया हूँ। बाप को लगा कि शायद बच्चा ठीक नहीं, बात को टाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद उस लड़के की दुनिया बदल गई। वो रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। खामोशी से, अदब से, मोहब्बत से उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बाप ये सब देखता, मगर चूंकि वो उसका इकलौता बेटा था, इसलिए कुछ न कुछ कहता। चंद दिन गुजरे तो लड़का शायद बीमार हो गया। बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर से हिलने जुलने के काबिल भी ना रहा। कमज़ोरी इस कदर के करवट लेना भी मुश्किल। यहूदी बाप परेशान हो गया। आखिरकार दिल में एक बात उठी और वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि मैं जानता हूँ कि मैं यहूदी हूँ और आपसे इतलाफ रखता हूँ, मगर मेरा एक ही बेटा है, वो करीबुल मर्ग है। इसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले आपका दीदार कर ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो किसी और मज़हब से या दुश्मन है, बल्कि फ़ौरन फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, उस्मान आओ, अली साथ चलो, आशिक़े रसूल के दीदार के लिए हम भी चलते हैं। काफिला उस यहूदी के घर पहुंचा। लड़का बिस्तर पर है, बेजान सा पड़ा था, आंखें बंद थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ फरमा हुए। आप दस्ते रहमत उसकी पेशानी पर रखी, वही हाथ जिससे अंधे को बेनाई मिली, मरीज़ को शिफा मिली। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी वापस आ गई। आंख खुलते ही नज़रें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत शफ़क़त से फरमाया, अब कलमा पढ़ लो। लड़के ने बाप की तरफ देखा। बाप ने कहा, जो दिल चाहे कर लो। लड़के ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस कलमा पढ़ो, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ही उसकी रूह परवास कर गई। कलमे का नूर अंदर गया और जिस्म खामोश हो गया। बाप ने कहा, अब ये मेरा नहीं, ये आपकी अमानत है, आप ही इसका जनाजा कीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा उठाओ। सब ने कंधा दिया। क्या अजीम मंजर था कि एक यहूदी लड़के की मैयत को सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलील कदर सहाबा कंधा दे रहे थे। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में तशरीफ़ ले गए। काफ़ी देर तक पंजों के बल चलते रहे, मुकम्मल पाँव ना रखे। जब बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों किया? फरमाया, कब्र फरिश्तों से भरी हुई थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के कदम पर मेरा कदम आ जाए। फिर फरमाया, मैंने इस लड़के से वादा किया था कि मैं इसकी कब्र को जन्नत बना दूंगा। यही इश्क़ रसूल का अंजाम है, यही निगाह करम का फैज़ है, यही वो सौदा है जो इस लड़के ने खरीदा था। दुनिया का सौदा नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी। ये वाक़या हमें ये बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नस्ब देखता है, ना मज़हब, ना हैसियत। ना जिस दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, वो दिल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। यही मोहब्बत इंसान को ईमान, निजात और जन्नत तक पहुँचा देती है। आखिर में यही अर्ज़ है कि जो दिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जुड़ जाए, वो कभी खाली नहीं रहता। वही दिल कामयाब है, वही दिल जिंदा है, और वही अल्लाह के कुर्ब का मुस्तहिक है।
تو ناظرین اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔